तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 हिंदी अ के जितने भी जो है आप लोग को पाठ्य पुस्तक के सिलेबस हैं वो सारे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग जो है 2 बुक चलते हैं, पहला है क्षितिज और दूसरा है कृतिका। तो ये दोनों को जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्षितिज बुक कंप्लीट करेंगे। क्षितिज बुक जैसे 2 भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला है काव्य खंड, उसके बाद है गद्य खंड। तो सबसे पहले हम लोग काव्य खंड को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग जैसे कौन कौन से काव्य खंड से कविता आप लोग रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पोयम नंबर 3 देव सेवैया कविता जो है पूरा आप लोग का रिलेटेड है। उसके बाद पोयम नंबर 7 गिरिराज कुमार माथुर का जो है छाया मत छूना, ये जैसे आप लोग को पूरा डिलीटेड है। उसके बाद पोयम नंबर 8 ऋतुराज कन्यादान जैसे ये भी आप लोग का पूरा डिलीटेड है। मतलब ये 3 पोयम जैसे आप लोग को नहीं पढ़ने, बाकी सारे पोयम आप लोग को पढ़ने हैं काव्य खंड में। चलिए बारी बारी से जितने भी काव्य खंड से आप लोग पढ़ने हैं वो सारे चीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला है पद। सूरदास का जन्म 1448 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। और उनका 3 ग्रंथ जो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, जिसका नाम है सूरसागर और सूरसारावली में सूरसागर, और 1583 में उनका निधन हो चुका था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 4 पद हैं। तो पहले पद में गोपी उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े। तुम्हारी तो दशा कमल के पत्ते और तेल की गगरी जैसी है, जो पानी के संपर्क में आकर भी एक दूसरे के प्रभाव से बचे रहते हैं। लगता है तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, न तुमने कृष्ण से प्रेम किया। उसके बाद गोपियाँ कहती है कि हम सब तो मूर्ख थे जो उनके प्रेम में पढ़कर चींटियों की तरह गुड़ लिपटी रहती है। तो यही था पहला पद। दूसरा पद में वे उद्धव से कहते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जो हम कृष्ण से ही कह सकती थी, वे तो आए नहीं और किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, तो हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। हम सब कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में दुख सह रही थी, लेकिन वे स्वयं तो आए नहीं, उनके स्थान पर योग का संदेश भेज दिया। हम सब एक तो पहले से ही बहुत दुखी थी, योग संदेश ने आकर दुख को और बढ़ा दिया। जहाँ से हम कुछ अच्छे समाचार आने की आशा कर रही थी, वहीं से ही योग की पूरी धारा बही चली गई। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। उन्होंने तो मर्यादा ही तोड़ दी। मर्यादा तो यह होता है कि अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आप भी बदले में प्रेम करें। तो यही था दूसरा पद। तीसरा पद में उद्धव से कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसा रखा है। वे दिन रात कृष्ण का ही नाम लेती रहती है। गोपियाँ आगे कहती है कि उन्हें योग कड़वी ककड़ी के समान लगती है। योग की जरूरत उन लोगों को है जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं है। हमारा मन तो पहले ही कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यही था तीसरा पद। चौथे पद में वे व्यंग करती हुई कहती है कि तुम्हारे बोलते ही हम सारे समाचार समझ गई थी। कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। वे चतुर तो पहले से ही थे, अब उन्होंने राजनीति के कुछ नियम भी सीख लिए। पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आ जाते थे, अब लगता है कि हमारा मन वापस मिल जाएगा जो कृष्ण जाते समय ले गए थे। लेकिन अब वे स्वयं पर ही अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाए। इसका कहने का यह अर्थ है कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा के दुखों को दूर करना, न कि उन्हें दुख देना। तो यही था सूरदास के पद। उसके बाद सेकेंड है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इस चैप्टर के लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म स्थान सारो जिला एटा है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उनका देहांत 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। इसमें टोटल 6 पद हैं। पहले पद में राम परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताइए। राम की ये बात सुनकर परशुराम क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो सेवक होता है जो सेवा का काम करता है, उसने तो धनुष को तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए शत्रु के समान है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वह सभा से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। क्रोध पूर्वक वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में अनेकों धनुष तोड़ डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया। आपका इतना लगाव इसी धनुष पर क्यों है? लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि बालक तू संभल कर नहीं बोल रहा है, पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का है। दूसरे पद में लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि मेरे नजर में सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से न किसी की हानि हुई है और न किसी का लाभ हुआ
है। भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, इतने में टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, आप तो व्यर्थ में नाराज हो रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को देखकर लक्ष्मण पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तूने मेरे बारे में नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी, क्रोधित और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों में दान की है। हे राजकुमार, इस फरसे को देख लो, इससे मैंने सहशत्रु बहू के शरीर को काट डाला था। तू अपने माता पिता को चिंता में न डाल। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसके प्रभाव मात्र से ही गर्भ में पलता शिशु नष्ट हो जाता है। तीसरे पद में लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी से कहते हैं कि मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ पर कोई भी कुम्हड़बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। आपको ब्राह्मण समझकर मैंने क्रोध को सहन कर लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में धनुष बाण धारण कर रखे हैं। इतना सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। और चौथे पद में परशुराम कहते हैं कि वे विश्वामित्र, यह बालक निडर, मूर्ख और अपने कुल को हानि पहुंचाने वाला है। मैं इसे अभी क्षण भर में मार डालूंगा, फिर मुझे कोई दोष न देगा। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरा बल और क्रोध बताकर बचा लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने कई बार अपने मुंह से अपने बारे में बताया है। आप क्रोध को सहन न करो, जो भी कहना है कह डालो। आप वीर और धैर्यवान हैं। आपके द्वारा गाली देना शोभा नहीं देता। सूरवीर शत्रु को सामने देखकर अपनी प्रशंसा नहीं करता बल्कि युद्ध करता है। पांचवें पद में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, आप तो मृत्यु को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हैं। इतना सुनते ही मुनि फरसा को संभालते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दोष न देना। अब यह बालक कड़वे वचनों के कारण वध के युग हो गया है। अभी तक बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा हूँ, लेकिन अब सच में यह मरने का युग हो गया है। तब विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनि साधु, लोग बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं। फिर परशुराम बोलते हैं, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। मेरा फरसा भी बहुत ही तेज है। यह बालक मेरे गुरु के सामने जवाब दे रहा है। आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़े से क्षण में इसी फरसे से मारकर गुरु त्रोण से मुक्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिसे वे गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं, वे लोहे की तलवार है। छठवें पद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव से कोई परिचित नहीं है। आप अपने माता पिता के शरण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गुरु का शरण अभी शेष है। पर यह तृण लगता है कि आप मुझसे ही चुकाना चाहते हो। ब्याज भी बहुत हो गया होगा। आप ऐसा करिए, किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लो, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनते ही परशुराम फरसा संभाल लेते हैं तो पूरी सभा हाय हाय बोल उठती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, लगता है कि आपका कभी किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। आप अपने घर के ही योद्धा हैं। पूरी सभा कह उठती है, सही कहा। राम लक्ष्मण को आंखों से इशारा करके मना करते हैं। लक्ष्मण के वचन आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच बढ़ती देखकर राम अंत में जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। तो यही था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसके बाद थर्ड पोएम जैसे आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं पोएम नंबर 4, आत्मकथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में 1889 ईस्वी में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और जयशंकर प्रसाद का मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मन को भंवरे से तुलना किया है, जो गुनगुनाकर कहानी कह रहा है। अब वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपने जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन इसी पत्ते की तरह मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो भी अंत तक फैला हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीक हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है और लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। कवि अपने मित्र से यह सवाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे भी अपनी जीवन की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर उनका मजाक बनाए। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़
पढ़कर और मेरी जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वे खुद को मेरे दुख का कारण समझ बैठे और यह सोचने लग जाए कि उन्होंने ही मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। कवि का स्वभाव बहुत ही सरल है, इसी स्वभाव के कारण उन्हें जमाने से धोखा खाया है, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपनी स्वभाव से कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। कवि का कहना है कि उन्होंने हसीन लम्हे जो उन्हें अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे या प्रेमिका के साथ हंसकर की गई मीठी बातें उनके निजी अनुभव हैं और वे ये अनुभव किसी को बताना नहीं चाहते। ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। प्रस्तुत कविता से यह पता चलता है कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों को कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाते थे, उनमें से कोई भी सुख उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपने उन सुखों को गले लगाना चाहते तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालमी उन्हीं से उधार मांगती थी। कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर रहे थे। आज इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से क्यों ताजा करना चाहते हो। कवि का जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को साधारण मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे खुद के बारे में कोई आत्मकथा लिख सके, इसलिए वे चुप रहना ही उचित समझते हैं, लेकिन दूसरों की गाथाओं को वे सुनते हैं और पढ़ते हैं। कवि अपने मित्र से कहते हैं कि तुम मेरी साधारण आत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगे। मेरी आत्मकथा में तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया जिनका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए और मुझे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। तो यही था जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर। उसके बाद है पोयम नंबर 5, उत्साह और अट नहीं रही। तो इस चैप्टर के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई और इनका मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले उत्साह के बारे में बोला गया है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराल बाल जैसे हैं। कवि बादल से बरसने की और सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह करते हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने के लिए बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाले वज्रपात दोनों देखने के लिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में कोई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मुसलधार बारिश करें। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समझ धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रही है। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे, बरसे और सारे धरती को तृप्त करें। तो यही था उत्साह। और दूसरा है अट नहीं रही। तो इसमें कवि जो है से फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूल की बहार छा जाते हैं और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि का ऐसा प्रतीक होता है कि फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वह चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद जाते हैं। कहीं लाल रंग के हैं, कहीं हरे और डालियां अनगिन फूलों से लदे हैं, जिससे कवि को ऐसा लगता है कि जैसे प्राकृतिक देव ने अपने गले को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की माला बनाकर पहन रखी है। उसके बाद कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। तो यही था उत्साह और अट नहीं रही चैप्टर। उसके बाद पोयम नंबर 6 है, यह दंतोरी मुस्कान और फसल। तो इसके कवि है नागार्जुना। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। इनके आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए और इनका मृत्यु 1998 ईस्वी में हो गई थी। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 यह दंतुरी मुस्कान को पढ़ते हैं। तो इसमें यह कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृत में भी जान डाल दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसा शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका
मन बांस और बबुल की भांति नीरस और ठूठ हो गया है, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय की शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पहले नहीं देखा, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हो। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए अपनी आंखें फेर रहा हूँ ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने से शर्म से बच सको। कवि कहते हैं कि यदि आज तुम्हारी माँ नहीं होती, आज मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदैव तुम्हारे स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। और दूसरा पाठ है फसल। तो इसमें कवि कहते हैं कि फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किनका योगदान रहता है उसे स्पष्ट किया है। तो वे कहते हैं कि इसे पैदा करने के लिए एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं जो फसल उपजाने में सहायक होते हैं। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में बहुत सारे लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होती, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी का, हाथों की मेहनत का, भिन्न मिट्टियों का गुण का, तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब से मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। तो यही था यह दंतुरी, मुस्कान और फसल। उसके बाद जो है पोयम नंबर 7 और पोयम नंबर 8 ये जो है दोनों रिलेटेड है, इसलिए चलते हैं पोयम नंबर 9 की ओर जो है संगतकार। तो इस कविता में कवि ने गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की महानता का स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगीतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता रहता है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगीतकार अपनी अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहे हैं। वह अपनी टेक से गायक उन दिनों की याद दिलाते हैं जब उसने सीखना शुरू किया था। कवि कहते हैं कि बहुत ही ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करते हैं। वह मुख्य गायक को हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठ में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्ति को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करते हैं। इस समय उसके आवाज में एक झिझक से भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उनके आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देना चाहते हैं। इसे कवि ने महानता बताया है। तो यही था संगीतकार चैप्टर। तो इतना ही जैसे आप लोग काव्य खंड पढ़ना था। उसके बाद चलते हैं हम लोग गद्य खंड में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग जैसे 2024 बोर्ड के सिलेबस के अनुसार आप लोग जैसे कौन कौन से चैप्टर आप लोग गद्य खंड से आप लोग रिलेटेड है क्षितिज बुक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 13 महावीर प्रसाद द्विवेदी के जैसे स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतुकों का खंडन, ये जैसे पूरा रिलेटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जैसे रिलेटेड है। तो चलिए बारे बारे से देखते हैं जितने भी आप लोग को गद्य खंड से पढ़ने हैं क्षितिज बुक में 2024 के सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहला है इसमें नेताजी का चश्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। तो नगरपालिका जो था से कुछ न कुछ करती रहती थी। वह कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवाना। एक बार नगरपालिका के एक उत्साहित अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। जब हवलदार साहब आए तो देखा कि एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम
मूर्ति को बना दिया गया। तो हवलदार साहब ने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। इस बार वे पान वाले से पूछने बैठे कि नेताजी जी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि हर काम कैस्टन चश्मा वाला करता है। हवलदार साहब सोचे कि बिना चश्मा वाला मूर्ति कैस्टन को खराब लगती होगी, इसलिए उसने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है। अब मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैस्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैस्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मिरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस से टंगे ढेर सारे चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने उससे ज्यादा बताने से मना किया। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। वह किसी से पूछे तो वहां पता चला कि कैस्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो वह सोचे कि नेताजी के मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंड से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। तो यही था नेताजी का चश्मा चैप्टर। उसके बाद है सेकेंड में बाल गोविंद भगत। तो इस चैप्टर के लेखक हैं रामलिक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर टोपी। और वे जो है से सर्दी के मौसम में ऊपर से कमल ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बैडोल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और पुतोह थे। वे कबीर को साहब मानते थे और वे किसी दूसरे की चीज को नहीं छूते थे और बिना वजह से किसी से झगड़ते भी नहीं थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत में जो भी उपजाऊ होती थी उसे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथ मठ ले जाते थे और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। और वे जो है से कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेत में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते थे। भादों की अंधकारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वे सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भीड़ पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे और उनका संगीत का चमत्कार तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके पास आत्मा परमात्मा पास चली गई है। ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चीता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्रद्धा की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलवाकर उसके दूसरा विवाह कराने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने कहा कि अगर वो घर से नहीं गई तो मैं घर से चला जाऊंगा। उसी के साथ बहू चली गई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही चले जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। बाकी दिन उपवास रखा करते थे। लेकिन अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, परंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुराने दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु उन्होंने टस से मस न हुआ। एक दिन बाल गोविंद अंधेरे में गाना गया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखे तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो यही था बाल गोविंद भगत चैप्टर। उसके बाद थर्ड है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक यशपाल हैं। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से
बचने के लिए और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लोकल ट्रेन के सेकेंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया था। जब वे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वो सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वे खाली समझकर चढ़े थे वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पलथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल ही खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और अपनी पुरानी आदतें के बारे में कल्पनाएं करने लगे। लेखक जब खाली बैठते थे तो उनको कल्पना करने की पुरानी आदतें थी, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगने लगा। वो सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। लेकिन तब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफेद दोस्त व्यक्ति उन्हें सेकेंड क्लास में सफर करते देखे। उन्होंने यह सोचकर महंगा टिकट खरीदा था ताकि उनका सफर में वक्त अच्छे से कट जाए। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत सारी तरीके से खीरे को धोया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर उसमें जीरा लगाया, नमक लगाया, मिर्च लगाया और उसे लगाकर उनको तौलियों में सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक ने इस बार अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरों के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक टुकड़े को उठाकर ओठों तक ले गए, टुकड़े को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को ओठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलियों से हाथ और ओठ को पोंछा और फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हो कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान का आंख खुल गए। उन्होंने सोचा कि अब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर कर डकार आ सकती है। लेखक ने सोचा कि तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पात्रों के बिना सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। तो इसी के साथ लखनवी अंदाज चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद 4 जो है आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए 5th में चलते हैं। एक कहानी यह भी। तो इस चैप्टर के लेखिका है मंत्रू भंडारी। तो इस चैप्टर में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 1-2 मंजिल मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहां वह संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ समाज सेवा से भी जुड़े थे, किंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मक घटती चली गई। वे बहुत क्रोधित, जिद्दी और सनकी हो गए। वह जैसे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ और उनके बच्चों पर भी उतारते थे। लेखिका के 5 भाई बहन थे, उसमें से सबसे छोटी लेखिका ही थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हिंसा की भावना ने उनमें विशेष बनाने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धि मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब किसी राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्रधानाध्यापक शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के
प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 और 47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा से सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगे। प्रिंसिपल ने लेखिका को कॉलेज से निकालने जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनाई जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा तो उसके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात के समय यही बात उनके एक और मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्रों का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया। परंतु लेखिका और उनके मित्र ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश नहीं कर पाया जितना आजादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। तो यही था एक कहानी, यह भी चैप्टर। उसके बाद 6 जो है आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं 7th की ओर जो है नौबत खाने में इबादत। तो इस चैप्टर के लेखक हैं यतेंद्र मिश्र जी। तो इस चैप्टर में एक बिस्मिल्लाह खान नाम का एक आदमी है जिनका जन्म बिहार में डुमरांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमरिया के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान था और माँ का नाम मीठन थी। 5 वर्ष होने के बाद वे डुमरिया छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। वहाँ उनके मामा शाहिद हुसैन और अली बख्श और उनके नाना रहते थे जो वहाँ के जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने ननिहाल में 14 साल की उम्र में बालाजी के मंदिर में रियाज करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन और बतुलन बाई के गीत सुनाई देती थी जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो परंतु मंगल कार्यों में इनका प्रयोग प्रतिष्ठ करता है। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्तों वाली नमाज में शहनाई के साथ सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खान अपने पूरे खानदान के साथ न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी में फतेमाह की 8 किलोमीटर की दूरी तक भींगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिंगा देते थे। फुर्सत के समय में वे उस्ताद और आवाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता वाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्म को याद कराते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते थे कि वे कैसे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनना करते थे तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक करके शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते थे। बचपन के समय में बिस्मिल्लाह खान फिल्म के बहुत शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। 6 पैसे को पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नाना से ले लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी मनपसंद अभिनेत्री सुलोचना की फिल्म को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म न छोड़ते थे तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना न भूलते थे। काशी के संगीत योजना में वे अवश्य भाग लेते थे। यह योजना कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती का अवसर रहता था जिसमें शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायक वादक की सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर भी रहते थे तो वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। फिर इसमें लेखक कहते हैं कि सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जिलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें उनकी कमी खिलती। बिस्मिल्लाह खान हमेशा से 2 काम किए, पहला एकता और दूसरा भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहते थे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। उन्हें अजय संगीतकार के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। तो इसी के साथ नौबत खाने में इबादत चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद जैसे गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है संस्कृति। तो लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागों के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक परितंत्रशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागे पिरोकर 2 अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है।
इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोजने वाले पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृति होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृति कहलाता है, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया, इसलिए आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभी भले ही कहें परंतु संस्कृति नहीं कह सकते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सृजन चेतना भी उसकी उत्पत्ति या उसको बनाने की कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अपने लोगों से ही मिलती है। मुंह की कोर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी को रात भर गोद में लेकर बैठे रहना, इसे ही चेतना कहते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि 2500 वर्ष पहले बुद्ध का मनुष्य तो तृष्णा से मुक्त के लिए उपयोगी को खोजने में घर त्याग कर कठोर तपस्या करना और कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सामने पूरा करने के लिए दुखपूर्व जीवन बताना और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरे को खिला देना, यही संस्कृत से चेतना बनने का उदाहरण है। आगे लेखक कहते हैं कि खाने पीने पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परंपर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम का उदाहरण है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है, इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही था संस्कृति चैप्टर। तो इतना ही जैसे आप लोग 36 बुक से पढ़ना था, ये सारे जैसे आप लोग कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए चलते हैं सेकेंड बुक जो है कृतिका। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग जैसे कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं और कौन कौन से जैसे डिलीटेड है 2024 के सिलेबस के अनुसार। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यही एठिया झूलनी हैरानी हो रामा, ये जैसे पूरा चैप्टर आप लोग डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद जर्ज पंचम की नाक, ये चैप्टर नंबर 4 जैसे ये पूरा डिलीटेड है, जर्ज पंचम की नाक। बाकी ये सारे चैप्टर जैसे आप लोग पढ़ने हैं। तो चलिए बारी से सारे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है माता का आंचल। माता का आंचल चैप्टर सी पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्र किया गया है। कथाकार का नामक तारकेश्वर था। उसको पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़ी प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावट नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोने लगती थी। उसके बाद बालों में तेल डालकर कंघी कर देती, कुर्ता टोपी पहनकर चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घुरंदों के खेल में खाने की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता था तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा, और किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मुसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाया। मुसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मुसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर एक टोले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भारा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिताजी बैठे थे, परंतु पिताजी के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल में उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। तो यही था माता का आंचल चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 यही एठिया हैरानी हो रामा, ये चैप्टर जैसे आप लोग डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर।
और साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने गई थी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित किया कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना मेरा सारा जीवन इच्छाओं को संप्रीति हो करने लगी। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाई, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो गई। वह उस दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मनी और गाइड जितने नार्गो के साथ रवाना हुई। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। रास्ते में उन्हें बौद्ध अनुयायियों की लगाई कपोफद और रंगीन झाड़ियाँ देखी। लेखिका कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान देखा। वही लेप्चा और भूटिया जाति का शांति वार्ता स्थान भी देखा। एक कुटिया में पापों को धोने वाला प्रेयर व्हील देखा। ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोगों का दिखना बंद हो गया। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे लगने लगे। हिमाचल की विशालता देखने लगी। रास्ते संकरे और घुमावदार होने लगे। गहरी खाइयां बादलों में भरी थी। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी लगातार सिल्लीगुड़ी के साथ साथ चल रही थी। प्रसन्न लेखिका ने भी हिमालय को सलाम देनी चाहिए थी कि जीप चलती हुई सेव स्टीर्स फॉल के सामने आ खड़ी हुई। झरने की कलकल और ठंडक ने लेखिका के मन की सारी दुर्भावनाओं को खत्म कर दिया। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वह भाविक हो उठी। आगे बढ़ने पर बादलों की लुका छिपी के बीच हिमालय की शोभा हरे पीले और कहीं पथरीले रूप में फिर दिखाई देने लगी। पल पल बदलती और सुंदर होती प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखिका को अपना अस्तित्व तिनके जैसा लगा। फिर उसने प्रार्थना मेरा सारा जीवन इच्छाओं को संप्रति हो दोहराई। लेखिका ने संकरे रास्तों को फूलदाल से चौड़ा करती पहाड़ी स्त्रियों को बच्चों को पीठ पर बांधे देखा। चाय बागानों में काम करने वाली स्त्रियों को भी देखा। 7 से 8 साल के ऐसे बच्चों को देखा जो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बच्चों को देखकर लेखिका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। उसे लगा कि मैदान की तुलना में पहाड़ों में भूख मौत और जिंदा रहने को लेकर संघर्ष अधिक है। रास्ते में कई जगह सावधानी पूर्वक चलने का निर्देश लिखे गए थे। युमथांग जाते हुए लेखिका को रात लायुक की शांति बस्ती में बितानी पड़ी। वहां उसने यह विचार किया कि मनुष्य ने प्रकृति की तय ताल और गीत को बिगाड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। बर्फ देखने की इच्छा लायंग में भी पूरी न होने के कारण 500 फीट ऊंचा पर कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड जाने का निश्चय किया। कटाओ का पूरा रास्ता अधिक खतरनाक और धुंध से भरा था। वहां जाने पर ताजा बर्फ से पूरे ढके पहाड़ चांदी जैसा चमक रहे थे। घुटनों तक बर्फ जमीन पर बिछी थी और गिर भी रही थी। यात्री आनंद उठाने लगे। लेखिका ने भी उस सुंदर दृश्य को हृदय में समेट लिया। वह विचार करने लगी कि शायद ऐसा ही सुंदरता से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौज की कर्तव्य निष्ठा ने लेखिका को भावुक बना दिया। रोडोडेंड्रोन ने फूलों की घाटी को देखा। युथमंग कटाओ जैसा सुंदर नहीं था। वहाँ एक सिक्किमी स्त्री ने उसका परिचय जब इंडियन कहकर दिया तो लेखिका खुश हो गई। रास्ते में गाइड नार्गो ने चांदनी रात में गुरु नानक के पद चिन्हों वाला ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। रोडोडेंड्रोन ने खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गो ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरने और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गंगटोक के पर्यटक स्थान बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थान को खोज करने के प्रयासों की भी जानकारी दी। तो यही था साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है आप लोग का डिलीटेड है, जॉर्ज पंचम की नाक। इसलिए जो है हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर जो कृतिका बुक में आप लोग पढ़ना है, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक अज्ञेय जी बताते हैं कि अक्सर प्रत्येक रचनाकार की आत्मा अनुभूति ही उसे लेखन कार्यों के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाधा करते हैं। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबाव से कम प्रभावित होते हैं। उन्हें तो उनकी भीतरी विश्वास ही लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक के अनुसार लेखक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह अपने विचारों को उलझनों से मुक्त पाना चाहते हैं। उनके अनुसार लेखक 2 प्रकार के होते हैं। एक जो अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है और दूसरा वे लेखक जो आर्थिक अवस्था के कारण दबाव और बंदिश में पढ़कर लिखते हैं। लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा आत्मानुभूति गहरी चीज है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक की
प्रेरणात्मक स्रोतों पर भी प्रकाश डाले हैं। लेखक अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्त पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं। एक लेखक या रचनाकार को अनुभव सामने घटी घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति, संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंतक प्रकाश में आ जाते हैं और रचनाकार उसका वर्णन करते हैं। लेखक अगेज जी बताते हैं कि उनके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी है। एक बार जब वह जापान गए तो वहां हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाप है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडियो धार्मिक प्रभाव की जानकारी थी। उसे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया होगा उस समय वह व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा होगा। परमाणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाप उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वे हिरोशिमा पर गिरे गए परमाणु बम की भयानकता की कल्पना करके उन्हें बहुत दुखी हुआ। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो वह उस घटना के समय वहां मौजूद रहे हो। इस त्रासदी से उनके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई उसी का परिणाम उनके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहते हैं कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो पर वह उनकी अनुभूति से पैदा हुई थी, यही उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो यही था मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर। तो कृतिका बुक भी जैसे आप लोग कंप्लीट हो गया। दोनों बुक मतलब हम लोग कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में वन शॉट में। तो आप लोग जैसे टोटल रिवीजन हो गया है चैप्टर्स का। जो आप लोग जैसे बुक से क्वेश्चन आएंगे आप लोग जैसे अच्छी तरह से बना लीजिएगा और आप लोग जैसे अपने लैंग्वेज में आंसर को लिखिएगा, ठीक है। आप लोग जैसे